सदानंद शिवानंदन जी, बहुत दिनों बाद आप पधारे, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। जगदीप बहन जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग करते हैं पर्यावरण का। बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा बीफ के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। वो जो हमारे पशु हैं उनके डर के कारण जो कार्बन उत्सर्जन है वो सबसे ज्यादा होता है, उनके डर के कारण। लेकिन ये इतने बड़े गिद्ध हैं कि पशु मारकर खाते हैं और पशु को बचाने के लिए पेटा अभियान चलाते हैं। ये इतने इतने गिद्ध हैं। इन गिद्ध मक्कार और पाखंडियों को पहचानिए। हाथ जोड़ता हूं, पहचानिए। हाथ जोड़ता हूं, पहचानिए। साफ नजरिया एकदम साफ रखिए, साफ साफ, बिल्कुल एक तेज धार की तरह, जिसमें कहीं कोई मिलावट ना हो और हर मिलावट को पहचानने की क्षमता रखता हो, तो जाकर हम इसको समझ पाएंगे। वरना ये लोग बार बार हमें गुमराह करते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे। इति जी नमस्ते आपको भी। और आप सबके लिए एक शुभ सूचना, मैं तो सोच रहा था कि 22 के बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करूंगा, परंतु मुझ पर इतना ज्यादा प्रेशर, लगातार फोन, मैसेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये लगातार इतने आए हैं कि ये अब 1-2 महीने के अंदर आपका जो है ये रूप ले लेगा, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धीरे धीरे हम चीजों को और विकसित करेंगे, परंतु अब हमें हिंदू माता पिता को और हिंदू बच्चों को ट्रेंड करने की जरूरत है। फिर कोई और मरे शब्द पता नहीं बैन करेंगे, लेकिन अब कोई और ना मरे, कोई और ना डरे, किसी और कोई और मां लाठी ना खींचे, तो हमको किसी और को अब रिंकू शर्मा नहीं बनने देना है। हमने जो एक गलती पृथ्वीराज चौहान जी ने की, बार बार माफी देते रहे, लेकिन वो अपने आस्तीन में खंजर लिए घूमते रहे, वही गलती हमें अब नहीं करनी है। हमें किसी को माफी नहीं देनी है। हम जानते हैं उनके आस्तीन में खंजर है, और वो जो जानते थे वो शिवाजी महाराज बने और उन्होंने उनके आस्तीन फाड़ दिए। जो नहीं जानते थे वो आज भी रिंकू शर्मा की गत प्राप्त कर रहे हैं। हमारा और आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि हम अपने शत्रुओं को पहचानें। साफ सुथरे लहजे में आपको कहूं तो इन पंच मक्कारों की मक्कारी को ठीक से समझे, और उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो। ये टूल किट भारत को तोड़ने के लिए अगर ये बना सकते हैं इंटरनेशनली, तो हमारा टूल किट भारत को जोड़ने के लिए क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? हम मानते हैं कि हमारे पास कोई फोर्ड फाउंडेशन नहीं है, कोई हमारे पास अमेरिका नहीं है, कोई हमारे पास चाइना का फंड 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 नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत तो है, हौसला तो है, अपने लोग तो हैं। तो हम इसकी शुरुआत, मैंने आप लोगों से कहा था, क्योंकि ये बड़ा प्रकल्प है और मैं ईश्वर ही अंदर से कुछ कह देते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं होता, मैं कुछ भी बिना सोचे समझे, आपको लगेगा कि मैं बिना सोचे समझे आ जाता मुंह से और फिर परमात्मा कर देते हैं। तो 22 तक मैंने सोचा था, लेकिन लोगों ने कहा देर हो जाएगी, तो मैं इसकी शुरुआत हम सब मिलकर बहुत शीघ्र करेंगे, और मुझे लगता है कि हम 2-3 महीने में इसको एक कार्य रूप, मूर्त रूप देंगे। और गर्मी की छुट्टियों में मैं चाहूंगा कि आपके बच्चे और आप आए और ट्रेनिंग करें। धीरे धीरे मैंने आपसे कहा है कि देश के शुरुआत में 1000 शहरों में ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। उन ज्ञान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र भी साथ साथ खोले जाएंगे, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों इसलिए जरूरी है कि जिसने शास्त्र नहीं समझा उसके हाथ में अगर शस्त्र है तो वो कसाई है, और जिसने शास्त्र समझा यदि उसके हाथ में शस्त्र है तो राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम है। तो इसलिए हमारे धर्म में दोनों हाथों में, एक में वेद है, एक में त्रिशूल है। तो इस बात को समझिएगा, और इसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे हम लोग अब काम करेंगे, परमात्मा ही करेंगे। बड़े फंड की जरूरत है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं साफ बोलता हूं। कोई सोच रहा होगा कहां से क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, बस हिम्मत है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ही कराते हैं, और जनता जनार्दन की भूमिका में वो इसको सपोर्ट करती है। मैं चाहूंगा कि ये यथाशीघ्र शुरू हो, और इस गर्मी छुट्टी में, आज कल बसंत पंचमी की शुरुआत हो रही है, बसंत आ गया, बसंत के बाद गर्मी है, गर्मी छुट्टी में आपको एक नया रूप मिले, और जहां आप प्रशिक्षित
प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, प्रशिक्षित हो सके भारत की युद्ध कौशल में और भारत के शास्त्रार्थ कौशल में। ये बहुत जरूरी है, परमात्मा अब जो कराए। परंतु इस प्रेशर के बाद लगातार जो हो रहे थे 22 की जगह हम इसको बहुत शीघ्र करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही सब मैं प्रयास कर रहा हूं, परमात्मा ही करेंगे। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने मन स्थिति को इस रूप बनाइए कि आप एक ट्रेनिंग मॉडल्स को अपना सके। जब हमारे हरे पड़ोस में जब एक आतंकी कठोर ट्रेनिंग लेकर भारत को कुचलने आता है, तो भारत की जनता एक 20-22 दिन की ट्रेनिंग से अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, और भूल जाइए सबको, अब अपने बचाने के लिए, खुद को और खुद की फैमिली को बचाने के लिए तो सीखेंगे। वो बहुत जरूरी है। बचेंगे तभी दुनिया आपके लिए है, मर गए अब दुनिया है नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है। इसलिए पहले अपना बचाव करना सीखिए, और जिस दिन आप अपना बचाव कर लेंगे उसी दिन आप अपने परिवार का, आप अपने समाज का और आप अपने राष्ट्र का भी बचाव कर लेंगे। पहला जरूरत है अपना बचाव करने की, ताकि कोई रिंकू शर्मा किसी हरे टिड्डे की साजिश का, धोखे का, आस्तीन में छुपे खंजर का शिकार ना हो सके और किसी रिंकू शर्मा की मां उसके लाठी को ना पकड़ सके। आशुतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मार्गदर्शन परमात्मा कर रहा है, मैं सच बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता कुछ, वो परमात्मा ही कराते हैं। बस एक झोंका आता है और झोंके से निकल जाता है मेरे मुंह से, और फिर परमात्मा करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सपना कुमार जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और इसको हम बनाएंगे। हम हारेंगे नहीं, हिंदू हारता नहीं है। हिंदू जीता तो राष्ट्र बना हुआ है, वरना तो सारी सभ्यताएं मिट गई। विशाल कोठारी जी आपका बहुत धन्यवाद। केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में होर लगी है पंजाब में वोटों के लिए, इसके लिए कुछ भी करेंगे। अमरिंदर भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल ये सब देशद्रोही है। मैं अमरिंदर सिंह के खानदान का इतिहास भी आपको बताऊंगा। धीरे धीरे कितना काम, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं मुझे, लेकिन सब परमात्मा करा लेते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती, परंतु वो भी हम बताएंगे। इन सब का जड़ जानना जरूरी है। जड़ में यदि मट्ठा है तो फल कहां से अच्छा हो? जिसके बाप दादा ही खराब थे, वो औलाद कहां से अच्छा? जॉर्ज सोरस का नाम भी बताया, दीप धवन कह रहे हैं, उसका आंदोलन नाम भी आंदोलन में आया था। वो स्टिंग ने उसने किया था जॉर्ज सोरस के बारे में, लेकिन मुझे इसमें जॉर्ज सोरस से ज्यादा चीन की भूमिका दिख रही थी। तो जॉर्ज सोरस के एक लाइन कहीं से आके जुड़ता है, वो धीरे धीरे धीरे, लेकिन ये वो जुड़ता है वो जिन लोगों के नाम आए हैं जो डिजिटल स्ट्राइक वालों में, लेकिन ज्यादातर मुझे जो दिख रहा है खालिस्तान का जो है वो आईएसआई का फंडिंग है, ज्यादा मुझे जो समझ में आ रहा है। और आईएसआई को जो है फंड चाइना कर रही है, लाल देश कर रहा है, लाल देश हरे देश को, हमारे देश भारत को तोड़ने के लिए फंड कर रहा है यहाँ तो। और आप देखिए, आपको फोटो भी मिला होगा, शराब पिला पिला के आंदोलन में खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हरियाणा पर उसमें कह रहे हैं कि शराब पिलाओ तब आंदोलन। तो ये कहां से पैसे आ रहे हैं? शराब पिलाने के, पाँव में मसाज करने के, लंगर पिज्जा लंगर चलाने के, कपड़े धोने की मशीन लगाने के, ये कहां से आ रहे हैं? ये कौन कर रहा है? एक तरफ तो कहते हो किसान आत्महत्या करता है और दूसरी तरफ इतनी लग्जरियां एसयूवी, ये कौन दे रहा है? तो मेरा सारा जोड़ एक सोरस से डाइवर्ट होगा। हम जानते हैं हमारे दो शत्रु काम कर रहे हैं, लाल और हरे पड़ोस के जो है, और वो तोड़ने में लगे हैं, उसके एजेंट बैठे हैं। सोरस के लिए राहुल गांधी नहीं चिल्लाएगा, वो जिनपिंग के लिए चिल्लाएगा, वो इमरान खान के लिए चिल्लाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एस केसरवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। करें मैं भी अपनी बेटियों के साथ आपके संस्थान में अवश्य आऊंगा। बिल्कुल, ये सबका संस्थान है, ये सबका संस्थान है, ये हिंदुओं का है। हिंदू हिंदू हिंदू, मन हिंदू तन हिंदू कर्म हिंदू। मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं हूं, मुझे पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना है। ये देश मेरा है, ये धर्म मेरा है, इस धर्म के कारण ये देश बचा हुआ है, इस देश के कारण हमारा धर्म बचा हुआ है। इसको ही जीना है, इसे ही ओढ़ना बिछोना हमारा यही है। हम इसके लिए ही काम करेंगे, हमें पॉलिटिकल करेक्ट होने की जरूरत नहीं। पंकज राज जी बिल्कुल, हम तो अभी सबसे मिलने वालों को कह रहे हैं कि मैं सेना में रिटायर्ड फौजी हूं, क्या मैं शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दे सकता हूं? बिल्कुल देंगे आप। हम जो पूर्व फौजियों का ही को ही तो लाएंगे, ताकि वो अपने अनुभव जो है
जो बांट सके, और शस्त्र और शास्त्र एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ, वो कहीं नहीं हो रहा। और ये आदि शंकर का कॉम्बिनेशन था कि गीता पर भाष्य भी और अखाड़ों की रचना भी। ये कृष्ण भगवान का संयोजन है, कुरुक्षेत्र का मैदान भी और गीता का ज्ञान। तो ये बहुत जरूरी है, तभी हिंदू बचाओ। कुंदन साह जी वही कह रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को हम बिल्कुल लाएंगे, उनका ही अनुभव लेंगे। हमें थोड़े चलाने आता है, हमको तो थोड़ा, मुझे थोड़ी लाठी चलाने आती है थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत तलवार चलाने आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, अब तो भूल गया हूं, पर युवा अवस्था में मैं चलाता था, तो उतना ही आता है। बाकी तो हम अनुभवी लोगों को लाएंगे। हम तो एक निर्माण कर रहे हैं सिस्टम का, एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं, इकोसिस्टम हर तरह से। अगर शरीर चुस्त दुरुस्त है तो दिमाग बहुत स्फूर्ति में होता है, उतना ही अच्छा उसमें ज्ञान भी घुसता है और उतना ही अच्छा उसमें शौर्य भी घुसता है। सुभाष जी कह रहे हैं, श्री राम संदीप जी, सच्चिदानंद देव सेवड़े जी कहानी कम्युनिस्टों की मराठी में अनुवाद कर रहे हैं, मेरे मित्र हैं। बिल्कुल, सच्चिदानंद सेवड़े जी ने स्वयं से ये भूमिका लिया कि मैं मराठी में कहानी कम्युनिस्टों की का अनुवाद कर रहा हूँ, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन लोग यही है कि गलहरी रेत में लौटती थी और जाकर वो राम सेतु के निर्माण में वो बालू झाड़ आती थी। तो वही बात हो रहा है, जनता के सहयोग से ही सब चीजें चल रही है। तो वो स्वयं आए और उन्होंने कहा कि हम इसका मराठी अनुवाद करेंगे। और मैंने एक बात और देखा है कि मराठी के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग, वो मराठी में पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, उनको अपनी भाषा से बहुत लगाव है। मेरी एक पुस्तक आई है मराठी में, आशुतोष महाराज जी की, और वो आते ही बहुत बहुत तेजी से निकल गई। उनको भाषा के प्रति उनका जो प्रेम है, मैं चाहूंगा हिंदी भाषी भी अपनी भाषा के प्रति थोड़ा प्रेम रखिए, और नहीं रखते हैं। मिला जुला कल जो है, हम ही बोल रहे हैं तो हम ही धीरे धीरे। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कभी कभी हिंदी भी पढ़ाया जाए, तो हम थोड़ा मराठी बंगाली, उनके पास अपनी कल्चर के प्रति बड़ा ही उनका लगाव है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर संस्कृति के प्रति अगर अपने व्यक्तियों का लगाव है, तो वो संस्कृति ही सार्वभौमिक संस्कृति बनती है। ये समाजशास्त्र में मैकिंग मैरियट की थ्योरी है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है इसका। तो वो बहुत जरूरी है। बस हिंदी भाषियों को मैं देखता हूँ कि अपनी भाषा से जो लगाव नहीं है, अपनी संस्कृति से लगाव नहीं है। शायद तुर्क से लेकर मुगल और अंग्रेज तक यहाँ जो शासन किए, उसका असर इस पूरे नॉर्थ इंडिया में कुछ ज्यादा ही। आशुतोष योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, सुरेश जी कह रहे हैं, आप जैसे जानकार यदि ये कहते हैं कि एक साजिश कर्ताओं को कांग्रेस, मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे ना रोमन में नहीं पढ़ना आता, या तो अंग्रेजी लिख दीजिए या फिर हिंदी लिखिए, रोमन का हिंदी में। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी कभी कभी लिखता हूँ रोमन में, परंतु देवनागरी का उपयोग कीजिए तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है। मैं क्या करूं, मेरी जो बाध्यताएं हैं, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। मुझे देवनागरी में पढ़ना अच्छा लगता है और जल्दी पढ़ने में आ जाता है, और रोमन में हिंदी पढ़ना बड़ा कठिन काम लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। सब सारे लोग हमारे साथ हैं, सब साथ हैं, और इसको हम मूर्त रूप देंगे। लोलाक्षी जी बहुत धन्यवाद। दिशा को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, ताकि और कोई देशद्रोह की हिम्मत ना कर सके। जय श्री राम। बिल्कुल सही बात वो कह रही हैं कि इन लोग को जब तक सजा नहीं होगी, मुनव्वर फारूकी के लिए कैसे, आपको ध्यान है सुप्रीम कोर्ट के जज ने रात में फोन किया जेल में, और वहां के मजिस्ट्रेट को कि भैया छोड़ो। ये क्या है भाई, 5 लोग 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। सारा ये जो पंचमक्कार एक्टिविस्ट हैं, वो मुनव्वर फारूकी के लिए खड़ा हुआ, और मुनव्वर फारूकी के लिए आरोप के मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के एक जज रात में फोन कर रहे हैं। ये क्या है भाई, इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है, उसको तोड़ने के लिए कोई भाजपा नहीं, कोई संघ नहीं, कोई नहीं, आपको उठना पड़ेगा। आप जगेंगे तो ये सब जगे हुए जग जाएंगे, पर आप तो जगे रहें। आप यानी हम यानी हिंदू, वो प्रमाद में कुछ ज्यादा ही जीता है। इसलिए मैंने कहा कि मुर्गी मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। पंकज कुमार जी, अच्छे काम करने और बुरे काम करने की कोई उम्र नहीं होती, बहुत ही सही बात है। और इसका क्या मतलब है कि दोषी को सजा ना मिले और अच्छे इंसान को शाबाशी ना मिले, बिल्कुल सही बात है। वही तो कहा, बुरहान और कसाब भी तो 21-22 साल के थे। जाओ भाई, कसाब जैसे को लाके राजदीप सरदेसाई, सागरिका, ये प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी अपने घर में बैठाते, क्यों नहीं बैठाते हो? हमारे देश में जगह नहीं है, अपने घर में बैठाओ, ले जाओ अपने घर में। कौन मना कर रहा है? 21 साल का है, उसको चंदन लेप लगाना, चंदन तो हमारे हैं, उसको क्रॉस पहनाना, जाओ जाओ।
सौरभ राय जी नमस्ते सर, आई हैव ए क्वेश्चन। मेरा एक दोस्त है जो एंटी मोदी है, वो हर दिन ये पढ़ने में इंस्टाग्राम पे इन कम्युनिस्टों के डेली पोस्ट शेयर करता है। क्या वो कम्युनिस्ट की ट्रेनिंग में आ गया है क्या सर? उसके उसके भ्रम जाल में फंस गया है सर, ये ज्यादा अच्छा है। उसके भ्रम जाल, कम्युनिस्टों का भ्रमजाल इतना बड़ा है कि वो इतना आदर्शवादी विचारधारा है, दिखता है उसके पीछे की रक्त की लाल जो लाली है वो नहीं दिखती, वो भ्रमजाल में है, उसको हटाना ही होगा। आज एक और फादर ने कहा मुझे कि हमारे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे धीरे धीरे। निधि जी धन्यवाद। सबका जो है लगभग प्रश्न मैंने ले ही लिया है, कोई बड़ा प्रश्न और तो नहीं है। फिर मैं इसका संदीप हल्दर जी, आपका बहुत स्वागत है सुपर चैट में। सर हिंदी साहित्य में काफी निम्न स्तर के लेखकों को जानबूझकर मैं आपका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। सारे मार्क्सवादियों को जो लंपट थे, जो अपनी पत्नी रहते हुए चार चार उटपटांग हरकतें करते थे, वो सब बड़े साहित्यकार बन गए। एक लंपट महोदय मर गए, बड़ा भारी कम्युनिस्ट। उस लंपट की पत्नी बहुत अच्छी साहित्यकार, वो लंपट भी बड़ा साहित्यकार कम्युनिस्ट का। वो लंपट कहता है, लिखता है कहीं। और देखिए लंपटई कैसे लिखा जाता है, कम्युनिस्टों की लंपटई। कि किसी महिला ने फोन किया कि मैं आपके जैसा विद्वान संतान चाहती हूं, तो आपके साथ संसर्ग करके संतान चाहती हूं। ये लंपट पहुंच गया वहां, ये लंपट पहुंच गया वहां। और बाद में उसका पति को भेज के लंपट और जो है संतान दे के आया, बीज रोप के आया। और ये खीखी खीखी करते हुए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्कॉच डालते हुए मुंह में, ये ऐसे लंपटाई करते हैं ये। और मैं उस साहित्यकार की बात करता हूं जो आज के समय में बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता है। ये ऐसे लंपट हैं, छिछोड़े, मां भाड़ी छिछोड़े। आप अपने घर की महिलाओं को इनके साथ बैठा नहीं सकते, ये इतने लंपट हैं, निकृष्ट गिरे हुए। ये जितने कम्युनिस्ट साहित्यकार, शराब पी के इसकी बीवी उसकी बीवी, ये साहित्य रचते हैं, चोर चोरी कर करके सारा लिखा गया है सब, साहित्य रचेंगे। और इनको बड़ा किया गया मार्केट, प्रगतिशील लेखक संघ, ये ढेकना लेखक संघ, ये घंटा लेखक संघ, इतने लेखक संघ तैयार करके और इन्हीं की मार्केटिंग। इसीलिए मैं जो हजार शहर में ज्ञान केंद्र खोलने की बात कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? ताकि उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को चैलेंज कर सकूं, जो हमारी और आपकी पुस्तक को पीछे फेंक देती है, नहीं रखती। रखने के लिए कहो तो पीछे फेंक देगी, उस लंपट की किताब आगे रहेगी। तो आप कैसे पढ़ पाओगे? आप कैसे उस वेंडी की किताब आप एयरपोर्ट पे जाओ, इस हाकों में मिलता है, ऐसे हमारे आपकी नहीं मिलती। तो पैरेलल नेटवर्क करके जब तक आप इकोसिस्टम, क्या है अपना इकोसिस्टम बनाना, जिसके लिए हम रो रहे हैं हमारी सरकार क्यों नहीं बनाती, हमारा संघ नहीं बनाती, हम बनाएंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे, तो जाके उनको तोड़ पाएंगे और तोड़ देंगे। ये भरोसा है हमें, परमात्मा हमारे साथ है, भगवान शिव हमारे साथ है। आपको पता है कपोत का एक अर्थ क्या होता है? कपोत का एक अर्थ तो कबूतर होता है, मैंने आपको बताया। मैं अभी स्कंद पुराण पढ़ रहा था, अभी मैं लिखूंगा कल परसों में। तो महादेव के 100 नामों में एक नाम कपोत है, अचानक ही आ गया कपोत। तो यानी महादेव की कृपा है, प्रभु भगवान शिव की कृपा है। कपोत महादेव का भी नाम है, 100 नामों में एक नाम, स्कंद पुराण में। और मैं कल परसों में पोस्ट लिखूंगा आपको। मैं पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था। मैं तो कपोत मतलब कबूतर जानता हूँ, एक माध्यम जो यहां से वहां लेटर पहुंचाता था, इसलिए इस कंपनी का नाम रखा हमने कि पत्रकार बिना मिलावट के खबर अपने जनता तक सीधा पहुंचा दे, वो कपोत का काम है। पर आज मुझे पता चला ये तो महादेव का नाम। तो महादेव की तो अनचाहे अच्छे कर्म करोगे तो कृपा ही कृपा है। मनोहर जी, आपको मैंने कहा था, मनोहर परिहार जी की कपोत प्रकाशन पर अरुण सोरी की बुक फतवा उलेमा हिंदी में आपके पास है। वाणी प्रकाशन ने छापना बंद कर दिया है, मैं कहां से लाऊं आप बताओ? वाणी प्रकाशन जो हिंदी में इसको छापता था, उसने छापना बंद कर दिया इस किताब को, कुछ विवाद के कारण। मेरे पास एक कॉपी है अकेली। तो छापना बंद कर दिया है, तो प्रकाशक के पास होगा तभी तो हमें उपलब्ध कराएगा और हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वाणी ने बंद किया हुआ है। इनके तो आज तक भय होते हैं भाई, आज तक भय है इनके, जिसके कारण प्रकाशक अपनी किताब विड्रॉ करा लेते हैं,
लेखक, आपको पता है, अब जब मैं इस पब्लिकेशन इंडस्ट्री में घुसा हूं तो कई चीजें सामने आ रही। आपकी किताब, यानी आप जो राष्ट्रवादी हैं, आपकी किताब को मारने के लिए किया जाता है। सबसे पहले बड़ा प्रकाशक ही आपको अप्रोच करता है तो आप खुश हो जाते हैं। बस लेखक बने तो पता चला पीछे से कोई गुलदावरी का फूल उग गया हो, खुश हो जाते हैं। वो करता क्या है कि आपकी किताब को हार्ड बाउंड में लाता है। हार्ड बाउंड की कीमत, पेपरबैक की कीमत 400 है, हार्ड बाउंड की कीमत 900। जनता खरीदती नहीं, किताब किल हो जाता है। अब मुझे कैसे पता चला? अभी कुछ लोगों ने मेरे पे हमला किया कि नरेंद्र कोहली जी का अभ्युदय जो है वहां फ्लिपकार्ट पे 400 पे है, आपके यहाँ 900 पे। मैंने वाणी से पूछा तो वाणी ने कभी भी पेपरबैक उनका नहीं छापा। वो 900 का, वो हार्ड बाउंड ही है। वो डायमंड का है, 400 का डायमंड का है। अब मैं कितने लोगों को क्या क्या सफाई देता फिर, जिनको नॉलेज नहीं, आप उन कहां सर पीटता रहूं। पर मुझे अब पता चलता है कि हार्ड का खेल क्या होता है। बहुत खेल है, आप कम्युनिस्टों को नहीं समझ पाएंगे। वो रावण है वो। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं, ये नहीं कि अब मैंने लिखा है तो मैं लेखक हूं, ऐसा कुछ नहीं। कहानी कम्युनिस्टों की जरूर पढ़िए, 2-3 पन्ने भी रोज पढ़िए, आप ट्रेंड हो जाएंगे। उनको, उन पंचमक्कारों के भ्रम जाल को तोड़ने में आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे। ये इतने 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 ज्यादा लोमड़ी हैं, ये फॉक्स हैं। इनको पैराटोन ऑफ फॉक्स की श्रेणी में रखा है, ये फॉक्स हैं। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कोई बंगला जानने वाला भाई बहन कहानी कम्युनिस्टों की का बंगला में अनुवाद करे, कोई कर दे यार। मेरे पास तो कुछ संसाधन है नहीं, पर जो करना चाहे मैं स्वागत करूंगा। मनीष जैन जी, किंजल जी, सबकी सब वही फेक नैरेटिव वाली। मेरी ये कामना है कि बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश में अच्छी काफी स्टोरी बुक की से लिखूं। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा आपने सोचा है। कपोत.in पर उसका आप व्हाट्सएप नंबर भी है 8826291284। आपको पुरानों की कहानियां पढ़ लीजिए और अपने बच्चों को सुनाइए। दादी नानी की भूमिका में आइए। दादी नानी ने ये संस्कार रोपे तो हम बचे। मैं नहीं कह रहा हूं आप पूरा वेद पढ़ जाइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आपसे, मैं जानता हूं आप नहीं पढ़ पाएंगे, बड़े बड़े विद्वान नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं बहुत शॉर्ट चीजें कि आपको बिल्कुल एक आपका फ्रेम क्लियर हो जाए। तो वहां पुराणों की कहानियां हैं, कपूर.in पे प्रभात प्रकाशन से होगा। उपनिषदों की कहानियां हैं, वेदों की कहानियां हैं, उस कहानियों को तो आप समझ पाएंगे। ये काफी है जीवन में। सारे वेद, कितने मंत्र बिखरे थे, वेद व्यास जी ने बहुत जतन से सबको समेटा है। तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, परंतु छोटी छोटी जो कहानियों की पुस्तक उसमें दी जा रही है वो तो पढ़िए। वो किसने पढ़ने से मना किया है? अपने बच्चों को पढ़ाइए, बताइए, ये बहुत जरूरी है। मनीष जैन जी कह रहे हैं माय चिल्ड्रन लाइक बुक्स फ्रॉम कपोत। बहुत बहुत धन्यवाद। और कपोत आपको इंडोलॉजी का, मैं फिर वादा नहीं कर रहा, परमात्मा अगर कराएंगे तो इंडोलॉजी की सारी पुस्तकों का एक हब बन जाएगा। आप देखिएगा, बस आप लोग उसको सपोर्ट करते रहिए तो जाके हम इसको एक अचीवमेंट जो है वहां तक पहुंच। भाई परमात्मा राम भगवान प्रभु राम भी परमात्मा थे, परंतु बिना रिछ बानर गिलहरी के सहयोग के उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो हम सब रिछ बानर गिलहरी हैं, परमात्मा ऊपर बैठे हैं। हम सब जब तक कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा को भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कर्म कर हे मनुष्य, वो कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र पाल आर्य जी की पुस्तक भी हमारे यहाँ से आएगी। राज शर्मा जी, महेंद्र पाल आर्य जी की सारी पुस्तकें हमने उन्होंने कहा है मैं लाऊंगा। थोड़ा फंड और मैं जुटा रहा हूँ तो मैं लाऊंगा। 5-6 पुस्तकें हैं उनकी, तो उनका भी प्रयास है कि मैं जरूर ही करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दीपायन चौधरी जी, मैंने आपकी कहानी कम्युनिस्ट की पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी लगी ये भी बताइए। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। रात में कोई बड़ा इशू हो तो 9 से 9:30 बजे जरूर एक बार यूट्यूब को पलट लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल देखिएगा, मैं उपस्थित हो जाता हूँ। बड़ा इशू नहीं होता है तो जबरदस्ती करने के लिए मैं नहीं आता, फिर मेरा पढ़ाई चलता रहता है। कोई बड़ा इशू है तो मैं अवश्य आपके बीच आऊंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं कल। और जो सब्सक्रिप्शन दे सकते हो प्लीज 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। इस कंटेंट के लिए बहुत सारी मेहनत लग रही है, तो उस कंटेंट की छोटी सी कीमत तो होनी चाहिए, उसको जरूर चुकाइए। अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।